Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, and today we have with our Sapna, who is All India Rank 24 in IIT JAM exam 2021, and जानते हैं उनकी कहानी, ठीक है? And चलिए पहले तो hello Sapna and many congratulations for your All India Rank 24 in IIT JAM exam. कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर एंड काफी अच्छा लग रहा है. Okay. मतलब एक्साइटमेंट है, एक बिलीफ होने में थोड़ा सा टाइम लैग है तो काफी अच्छा लग रहा है बाय ऑल ओवर. तो चलो अच्छा ही है, अभी थोड़े हल्के हल्के करके आपको बिलीव आता जाएगा, है ना? जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ यार अचीव कर लिया है, गुड इनफ. एंड मॉर्निंग से ज्यादा अभी बिलीफ है कि हाँ अच्छा हुआ है. मॉर्निंग में बिल्कुल बिलीफ नहीं था कि हुआ है. इट्स लाइक कि हो सकता है कि ऐसे ही किसी और सपना का होगा, मेरा नहीं होगा. हाँ, रिजल्ट देख अभी के लग रहा है कि हाँ ठीक है मेरा हुआ है. कुछ अचीव कर लिया, ऐसे अचीव वाली कहानी आ रही है या नहीं आ रही कि हाँ यार अचीव कर लिया कुछ, अब लाइफ में एक माइलस्टोन आ गया है कि हाँ मैं यहाँ तो आ गई हूँ, कुछ तो कर लिया है ना? हाँ, ये मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि पहले सोचते कि पता नहीं आईआईटी होगी, उसके बाद अब लग रहा है कि हाँ आईआईटी अब मिल गया, अब काफी अपॉर्चुनिटीज और हैं तो काफी चीजें अब और अच्छा कर सकते हैं. तो अभी धीरे पीएचडी धीरे के लिए थोड़ी होप्स ज्यादा बढ़ गई हैं. धीरे धीरे IITs भी ग्रो पीएचडी के कर लिए रहे हैं, एंड they are bringing more opportunities for MSc people as well. So उन अपॉर्चुनिटीज का जैसे अब लॉकडाउन हुआ तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा, वो ग्रो कर गया IIT बॉम्बे भी. So being myself from IIT Bombay and All India Rank 25, तो वो भी एक्सपीरियंस जो आप फील कर पा रहे हैं वो भी मैं फील कर पा रहा हूँ कि एक एक्साइटमेंट होती है एक लेवल पे और पता नहीं लग पाता है यार कि हुआ क्या एकदम से. सो या चलिए, सो बिगिनिंग विद लेट मी प्लीज कैन यू गिव योर बैकग्राउंड वंस कि क्या आपका बैकग्राउंड रहा, कहाँ से आपने 12th किया एंड BSc एंड ऑल दैट. Okay, so I'm from a rural area from Haryana and district Rewari. So इनिशियल जो स्कूलिंग रही है वो यहीं से रही है, एक लोकल स्कूल से. देन 12th में मैंने सूरत स्कूल ज्वाइन कर लिया था. आफ्टर दैट वहाँ पे परसेंटेज कुछ ठीक ठाक थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल गई एंड वहाँ से भगनी निवेदिता कॉलेज से अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ मैं. आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी रही? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो इस टाइम स्टूडेंट हैं अनअकैडमी पर, उन्होंने वो यही जानना चाहते हैं कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 24 कैसे आई, कैसे आपकी क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी, तो वो जरूर बताइए आप. तो स्ट्रैटेजी के रिगार्ड तो ये कहेंगे कि सबकी स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सेम होती है एंड इट्स जस्ट लाइक समवट देयर इज अ लक फैक्टर जो कि करता है आपके एग्जाम टाइम में थोड़ा सा काम. अदरवाइज बाकी सब स्ट्रेटेजी वही कंसिस्टेंसी रही है. क्लासेस को रेगुलरली लेना है, क्वेश्चंस रेगुलरली करने हैं, ज्यादा नहीं तो बट कम करने हैं. एक ये होता है कि डेली का कुछ टारगेट, एक मिनिमम टारगेट आप सेट रखो. 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट रखो उसको कि हाँ इतना तो करना है. इतना किए बगैर मेरे को सोने नहीं जाना. चाहे कुछ किसी के लिए हो सकता है कि नहीं मेरे को तो 50 क्वेश्चन पर डे करना है, मेरे लिए थोड़ा ही रहता था कि 10-15 क्वेश्चन तो करने हैं, कुछ टॉपिक को टच जरूर करना है, बुक्स को देखना जरूर है, डेली क्लासेस डेली लेनी है. तो इन चीजों को कंसिस्टेंटली करते रहो तो अपने आप लगता है कि हाँ हो जाएगा, सब हो जाता है, आराम से हो जाता है. फीलिंग अप एंड डाउन फील होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि कभी लगेगा कि हाँ हम लोग ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आने वाले हैं, कभी लगता है कि क्वालिफाई भी नहीं होने वाला है. तो स्ट्रेटेजी के लिए कंसिस्टेंस, बस कंसिस्टेंट रहो और चलते रहो, रुकना नहीं है. क्योंकि ये एक ऐसा स्लोप है जहां पे जैसे आप रुके तो और फोर्सेस होते हैं वो आपको नीचे खींचेंगे. मैकेनिक्स पढ़ के बैठो, फिजिक्स के टर्म्स में आपका हमेशा आंसर ये थोड़ा है कि फोर्स लगाओ बट लगा के रखो क्योंकि आपके पीछे एक इतने मोमेंटम सारे बनता फोर्सेस. रहेगा, एक मोमेंटम चढ़ने का ऊपर, रुकना नहीं हाँ, चाहिए. ठीक है, पॉजिटिव स्लोप में रहना चाहिए कि चढ़ते रहो, हल्के ही चढ़ते चाहे. रहो, चलते रहो. बस ऐसा है कि जितना चलोगे कुछ ना कुछ मिलेगा. एक हमारे हमारे ही एजुकेटर्स बोलते हैं कि जब सपने हम लोग ना पहाड़ पे चढ़ने के लगाते तो गिरते ना तो किसी पेड़ में जरूर अटकते हैं. अब सपने ही हम पेड़ पे चढ़ने के लगाएंगे तो हम नीचे गिरेंगे जमीन पे. तो जब प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करे 22 वाले तो उनके लिए कहेंगे कि ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए लड़ो. फर्स्ट डे से आपको कुछ नहीं आता, डजेंट मैटर, बट ये सोच के रखो कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है. 1 नहीं आएगा बट उसके जो आसपास जब आएगा आसपास तो का बहुत रेडियस कुछ है, है.
वो कवर अप हो जाएगा और बहुत है। सो वो एक ही है और बहुत ही बेहतरीन एक सफर आपका जो है नया स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए तो मैनी कंग्रेचुलेशंस फिर से। हाँ, तो आपने ये जो बात कही कि लाइव क्लासेस अटेंड करने वाली, कि आप डेली क्लासेस अटेंड करते थे, तो थोड़ा सा इस पे और बताइए कि कितना मतलब आपको लगता है कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। लाइव क्लासेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप बुक्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ना इम्पोर्टेंट है आपके सेल्फ स्टडी के, आप सेल्फ ग्रो कितना कर पाते हो, बट लाइव इंटरेक्शन में आपको जो पर्सन गाइड कर रहा है वो आपको समझ पाता है, आपके एजुकेटर ही है यहाँ पे। और हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो वो हमारे जेस्चर्स नहीं देख सकते, हम क्लास में हमारे बॉडी जो मूवमेंट होती है उससे हमारे ऑफलाइन क्लासेस में पता चल जाता है कि आपको समझ में आया या नहीं, बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम लोग जो कमेंट करते हैं, जितना हम टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी हमारे सिली क्वेश्चन होते हैं, तो वो एजुकेटर वहां समझ पाता है कि हाँ हम किस लेवल पे लाई कर रहे हैं, हमको किस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहिए, हमको किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइव क्लासेस अटेंड करना। अटेंड करते रहोगे तो आपको खुद इंटरेस्ट भी बनेगा, क्योंकि आप अपने क्वेश्चन पूछ पा रहे हो। वन वे जब क्वेश्चन होता है, जब वन वे स्टडी होती है, तो क्या होता है कि हम बस बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और सुनने वाली चीज हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे डाउट्स हमारे अंदर रुके हुए हैं, एंड एवरी एजुकेटर इज वेरी मच बिजी, सो वो आपको रिप्लाई तो नहीं दे पाएंगे टेक्स्ट में। तो लाइव क्लासेस में रहो, इंटरेक्ट करो, क्वेश्चन जितने आए, बकवास आए, बहुत घटिया वाले सिली क्वेश्चन आए, बट पूछो, और पॉजिटिवली क्लास में रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कंपेयर करने के लिए आए हुए। काफी स्टूडेंट्स कंपेयर करने के लिए आते हैं क्लासेस में, तो कंपेयर मत करना। जिस भी क्लास में जाओ ऐसे खुले एकदम 3 इडियट्स वाले जो आमिर खान का होता था कि सीखने के लिए जाओ, सीख के आओ, अच्छा लगे तो रखो, नहीं लगता है तो आपके छोड़ दो उसको वहां पे, बट कंपेयर मत करो। काफी लोग कंपेयर करते हैं, बहुत कंपैरिजन होता ये है। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते ही रह जाते हैं, 2-2 महीने तक कंफ्यूज रहते हैं कि लास्ट सर यहाँ अटेंड करना है, यहाँ अटेंड करना है। बट जहां पर भी आपका दिल ठुकता है ना एक बार कि यार ये बंदा मुझे क्लियर करवा देगा, मतलब ये इसने इतना करा हुआ है, इतना इसने पढ़ा हुआ है कि इतना मुझसे ज्यादा आता है, किसी भी कोई भी एजुकेटर होगा तो वो आपसे एब्सोल्युटली ज्यादा जानता है। बट होता क्या है ना, एक सर्टेन लेवल ऑफ वो एक बिलीव बैठना होता है, तो जहां आपका बैठे ट्रस्ट होना होता है जरूर आप क्लास लगने लग जाओ, बस जहां सोचो। लगे ना कि हाँ ये हमें करा देंगे, उसके बाद उस टीचर पे ट्रस्ट कर दो 100%। मतलब अपने आप को झोंक दो कि हाँ जो ये गाइडेंस दे रहे हैं ये सही दे रहे हैं। आपके ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वही लगेगा, कभी आप डाउन में भी जाओगे, आपके दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अच्छा करेंगे, किसी और एजुकेटर के स्टूडेंट अच्छा कर सकते हैं, बट बिलीव कि वो जो करा रहे हैं वो सही करा रहे हैं। एट द एंड जो आपका रिजल्ट होता है ना वो मैटर करता है। बीच में ऐसा होता है कि कभी कुछ कोई स्टूडेंट आकर के अरे नहीं इस एजुकेटर से नहीं दूसरे वाले से पढ़ लो जा करके, तो ऐसा नहीं करना है। अनअकैडमी पे ऐसा बहुत बार देखा है सब लोगों ने कि बोल देते नहीं इस वाले एजुकेटर से नहीं दूसरे से पढ़ो वो ज्यादा अच्छा। कंफ्यूज मत होना, प्लीज मत होना, मतलब बस लग जाओ, किसी को जहां भी लो, हो लगे सब रहो। बेस्ट है, बेस्ट है, सब एकदम बेस्ट है। मतलब जो सब हीरे, हमारे सारे टीचर्स हीरे होते हैं, जो कोहिनूर है ना वो अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं। तो उन कोहिनूर के हीरो में भी अब तुम फर्क करोगे ना तो कुछ नहीं कह सकते, बस एक वाइब मैच बहुत ही होना बड़ी होता है बात कि आपने कह दी है अनअकैडमी के लिए कि हाँ सारे टीचर हीरो हैं, और मैं बिलीव करता हूँ सच में जितने भी सारे टीचर्स हैं, तो आई सी सच है वो। माय यू नो अदर वी हैव ग्रुप, और काफी नॉलेजेबल सारे ही टीचर्स हैं। सो बहुत कमिंग टू अच्छे दी हैं, या सिर्फ कमिंग टू द इतना सा सेकंड फर्क है पॉइंट। कि आपकी होते हैं। या सो मेनी पीपल आर आस्किंग कि आप कितना टाइम डिवोट करते हो, कितना टाइम आपने डिवोट किया, इतना क्योंकि टाइम बहुत ये स्टूडेंट्स का रहता है क्वेश्चन। तो हार्डकोर कोई मेरे पास ऐसा टाइम टेबल नहीं था कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना जरूरी है, बट हाँ मतलब कुछ एक रफ आइडिया जरूर था कि इतने मंथ में या इतने टाइम पीरियड के अंदर मेरे को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। एक टाइम लिमिट लगा दो कि इस टाइम पीरियड में मेरे को अपने पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं, तो ऐसे बस एक टाइम पीरियड रेंज जरूर रखो। कुछ लोग कहते एक हैं कि डेडलाइन आवर्स 6 जरूरी है। आवर्स 7 आवर्स, मतलब बस एक थोड़ा रफ आइडिया जरूर, ताकि आपको पता चले कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। हाँ बिल्कुल। अदरवाइज तो फिर डायरेक्शन लेस आप घूमते रहोगे। तो एक थोड़ा सा रफ आइडिया जरूर रखो, क्योंकि कब दिन में अगर ये कहें कि मैं 8 आवर्स पढ़ती थी तो ऐसा नहीं है, कॉलेज भी होता है हमारा, फिर कोचिंग का भी पढ़ना होता है, फिर थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में, और थोड़ा सा ये होता है कि एंजॉय करना भी जरूरी है। तो सब करो, बस कंसिस्टेंसी ये है कि ऐसा ना हो किसी दिन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही, किसी दिन मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ, जो थोड़ा सा इनिशियली एक था मेरे बैलेंस साथ। बैलेंस मेंटेन करके चलना है, और अपना डेली पढ़ते हुए चलना है ना। पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर पढ़ो।
बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने. So, can you please tell us about your Unacademy journey? कि आपकी Unacademy journey कैसी रही? So an academy journey is like roller coaster journey, literally. So I have joined an academy in Feb after Jam 2020 exam. And there, at that time, there are only 3 educators. So I have started joining classes of Amit sir, and he guided me a lot, like hell a lot. He helped me in each and every problem. So he knows very well that initially I was like confident, and I was like, नहीं कुछ confidence नहीं है, qualify नहीं होगा. फिर confidence आता है, फिर down हो जाता है. And exam time तक तो ऐसा था कि डर था वहां पे, ज्यादा confidence तो नहीं था और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं थे, बट एक डर था अंदर की पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. सो इट्स लाइक अ प्लान की क्या. एंड अनअकैडमी टेस्ट सीरीज वर लाइक ऑसम. सारे पीवाईक्यूज जो हम लोग पेपर से करते थे वो सब इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल करा दिया था. सो अगर कोई टेस्ट सीरीज को लेकर के काफी स्टूडेंट्स आई थिंक रहते हैं कंफ्यूज, तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज है वो काफी अच्छी है और वो लेवल है कि एग्जाम का जो लेवल है उससे मैचिंग है. बाकी जो इंस्टीट्यूट्स की होती हैं वहां प्रॉब्लम होती है कि काफी बार लेवल काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है एंड देन वी फील बच्चे का मोटिवेशन डाउन हो जाता है उससे कि बहुत ज्यादा टफ है मेरा खुद एग्जाम. का हुआ था सर. बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलो, कंसिस्टेंसी हार्डवर्क दिया है तो होगा, क्लियर तो होगा सब. बिल्कुल होगा ही होगा. जब आपने इतना कंसिस्टेंट रहे हो, हार्डवर्क अपना पुटअप किया है, सारे एजुकेटर्स ने अपना पूरा बेस्ट दिया है आपके ऊपर, हर चीज आपको प्रोवाइड करी गई है कि चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, प्रॉपर थ्योरी, तो बिल्कुल तो रिजल्ट आना बनता है. So, can you please brief us about your books कि आपने कौन सी books follow करी थी for your preparation? Mostly I'm don't like the practice that provided by our educators. I mean, as I have told you that mainly I was completely like dependent on the material provided by our educators. Other than that, I have referred some standard usually students refer in the college as well. So for classical mechanics, HCV and Klapner. For thermodynamics, I have referred Gerg, Bansal and Ghosh. For modern, I have referred Beiser. And for EMT, it's like Griffith. So these are standard books which everyone follows. For mathematical, it's H.K. Das. And like everyone knows about these books. So I have referred all these books only. Okay, basically what you are trying to say कि आपके लिए notes more than enough थे, and notes के साथ साथ जो आपने standard books जो follow करी, Beiser, H.K. Das and Griffiths, so वही. Good, very good. Just one point to add on is just start to make try to make your own short notes, which will help you at the end. Like at the last moment, you're gonna revise only on your short notes, not that books or the notes provided by educators. You just revise your short notes and more than enough. So try to make those notes.